आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा एक काले कोठा गेला गोरा नटरा पासने कोटी बो माता अनले पशीबो गोरंग गुनेर निधि कोथा गेले पाबो सब संगीर संगी जे कहलो बेला से संग न पाया कदे नरोत्तम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर हमको मार्ग दिखाओ। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। विष्णुपादम हंस प्रभातकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री लोचन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महान महोत्सव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga। मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज तिरुभाव भी है और ये श्लोकास हैं। पहला स्कंद और ये 10वां स्कंद और 14वां अध्याय। तो जी इसमें पहला पार्ट में शायद नहीं होगा ना 14वां अध्याय, तो ये दूसरा पार्ट है। अच्छा नहीं, पहला पार्ट है वो जी, क्योंकि ये तो वो है ना, इसमें चित्र से पता चल रहा है। मैं इसी को पहला बोल रहा था। तो आइए जब तक श्रीमद् भागवतम आए सेकेंड पार्ट हम थोड़ा श्रवण करते हैं लोचन दास ठाकुर जी के विषय में, क्योंकि हमारी जो वैष्णव महान वैष्णव परंपरा है इसमें एक से एक स्टालवर्ड्स वैष्णवों का आगमन हुआ और वैष्णव गए। तो कहा जाता है कि जो नित्य मुक्त जीव होते हैं वो सूर्य की तरह होते हैं। सूर्य आता है, अपना प्रकाश देता है और शाम को छिप जाता है और दूसरे स्थान में जाकर के प्रकाश देता है ना। सूर्य से तुलना की गई हमारे वैष्णवों की। सूर्य कभी छिपता नहीं है, बस अप्रकट होता है हमारी दृष्टि से। ऐसे वैष्णव जन होते हैं। श्रील प्रभुपाद हैं जैसे, तो संसार में आए, भगवान ने उनको भेजा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि अब वो छिप गए, नहीं, और जो कहीं जा करके अपनी रोशनी अपना प्रदान करते हैं। और इसमें एक जो भजन है इसमें ये सबसे मार्मिक बोल है, पाषाणे कुटीबो माथा, कि मैं अपना चट्टान में सिर मार करके तोड़ दूंगा या अग्नि में कूद जाऊंगा। इतना विरह अनुभव। तो निश्चित रूप से जो भक्त होते हैं उनके संग से ही हमारे अंदर कुछ भक्ति आती है। तो लोचन दास ठाकुर एक ऐसे महान वैष्णव हुए। आपको मालूम होगा एक कथा कि जिस समय उनका विवाह हुआ था उस समय वो केवल 5 वर्ष के थे। सन 1520 में उनका जन्म हुआ था। कौन से ईयर में? सन 1520। इसका मतलब है कि महाप्रभु ने संन्यास लिया था 1510 में, तो ये 10 वर्ष के थे उस समय। और 5 साल के थे तो पिता ने इनका विवाह कर दिया था। और पहले के समय में ऐसे ही होता था, बचपन में विवाह कर देते थे और जब पत्नी आती थी वो जब बड़ी आयु होती थी तब लेकर आते थे। तो 1520 से और 1598, इसका अर्थ कितने साल हो गए? 78 साल ये संसार में रहे। 1578 को इनका तिरुभाव हुआ, 98 क्षमा कीजिए, तो 78 साल रहे संसार में। तो जब 5 साल की उम्र में विवाह हुआ तो बाद में
भक्तों के संपर्क में आकर के इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। और जब ये हुए मैच्योर, तो इनके जो ससुर जी थे उन्होंने कहा कि भाई अब हमारी पुत्री को लेके जाए, विवाह हुआ था। अब तो ये तो गुरु जी के पास रह रहे थे, नरहरि सरकार के शिष्य माने जाते हैं, नरहरि सरकार ठाकुर। तो अब ये तो जान ही रहे थे, लेकिन गुरु जी से कहलवाया। गुरु जी ने कहा भाई देखो, अगर तुमने विवाह किया था तो फिर तो जाना चाहिए, उनको लेके आना चाहिए। तो गुरु जी के कहने से चले गए। और जब उस गांव में पहुंचे, अब बचपन में बारात गई थी, 5 साल के थे। अब उस समय तो सब भूल गए किधर घर है, किधर से मुड़ना है, किधर जाना है। उन दिनों में लोकेशन भी नहीं होता, तो लोकेशन भेज देते तो वो पहुंच जाते। लेकिन अब ये गए उस गांव में, और कोई कुआं था वहां, कुएं पे कोई माताजी पानी भर रही थी। उससे पूछने लगे कि माताजी ये उनका घर कहाँ मिलेगा, जैसे अपने ससुर जी का नाम बताया। तो उस माताजी ने कहा कि बस यहाँ से सीधे जाकर के मुड़ जाना, वहां सामने उनका घर है। तो जब उस घर में पहुंचे तो उसी घर में वो पानी भरकर जो आई थी स्त्री, वो इनकी पत्नी ही थी। बस इन्होंने पूछा कि वो मेरी पत्नी कौन सी है, तो वो पानी भर के जो आई, कहना यही आपकी पत्नी है। तो बोले कि बस अब तो मैंने इनको माताजी बोल दिया है, भले ही मेरा विवाह हुआ है, अब मैं विवाह का भाव नहीं ला सकता इनके सामने, तो इसलिए क्षमा करना। तो पत्नी तो बहुत रोने लगी। तो इन्होंने कहा कि लेकिन आप एक भक्त के रूप में मेरे साथ रह सकती हैं। तो भक्त के रूप में ही रहे, और कोई संतान नहीं हुई इनकी। तो ऐसे ऐसे हमारे आचार्य हुए हैं। जैसे अभी रामचंद्र कविराज का तिरुभाव था अभी कुछ दिन पहले, उनकी घटना में देखिए कि वो उनका विवाह हुआ है और डोली जा रही है, और इधर से श्रीनिवास आचार्य एक चबूतरे पर बैठकर कथा कर रहे हैं। उनकी डोली जा रही है रामचंद्र कविराज की। और तो रास्ते में देखा कि एक जगह कथा चल रही है और एक वैष्णव कथा कर रहे हैं। तो दोनों की दृष्टि आपस में मिली, श्रीनिवास आचार्य की और रामचंद्र कविराज की। तो रामचंद्र कविराज के विषय में उन्होंने पूछा कि ये कौन है जो विवाह करके आए हैं। श्रीनिवास आचार्य ने पूछा, तो बताया कि महाराज ये बड़े शाक्त थे उस समय, नाना के घर में रहते थे। नाना जी क्योंकि इनके पिताजी की भी तिरुभाव जल्दी हो गया था, तो नाना के घर में नाना जी जो थे शाक्त थे। शाक्त समझते हैं, शक्ति के उपासक। तो उन्होंने पूछा, रामचंद्र कविराज ने पूछा किसी से कि ये कौन है। कहने लगे ये बड़े महात्मा हैं, भागवत की कथा कर रहे हैं। बस एक दृष्टि मिली, श्रीनिवास आचार्य ने एक स्माइल दी और घर में गए, डोली लेकर वहां गए। लेकिन सुबह उठ के फुल टाइम ज्वाइन हो गए, पूरी तरह से गए नहीं घर में। देखो हमारे आचार्यों ने सिखाया है कि कितना बड़ा वैराग्य। और विशेष रूप से आज का जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का जो लेटर है ना, सुबह का आप पढ़ते हैं, सुबह जरूर पढ़िया करिएगा। गोपाल कृष्ण महाराज के जो लेटर्स हैं इतने स्ट्रांग हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि सच में वैष्णव जब चला जाता है ना, तब पता चलता है कि हम कितना लॉस हो गया हमारा। जब वैष्णव जमीन पे रहता है तो हम इजीली ले लेते हैं ना, ए प्रभु जी है, ठीक है, हमारी तरह इनको भी खांसी होती है, इनको भी बुखार होता है, इनको भी भूख लगती है, ये भी नहाते हैं। लेकिन जब कोई वैष्णव जाता है ना, तब बहुत विरह होता है। ये सही लिखा है इस पंक्ति में, पाषाणे कुटिबो माथा। बिल्कुल यही भाव होना चाहिए किसी वैष्णव का तिरुभाव मनाने के लिए। महाराज आज के लेटर में देखिए क्या बोल रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि आपके मार्ग में आप भक्ति करने आए हो, अगर आप भक्ति करने आए हो तो आपके मार्ग में एक बाधा है, बस उसको पार कर जाओ तो आपको कृष्ण मिल जाएंगे। क्या है वो बाधा? महाराज कह रहे हैं कि जो भी वस्तु कृष्ण से विमुख देने करने वाली है ना, उसमें अटैचमेंट मत करना। छोटी सी बात बोली महाराज ने, हाँ, जो भी वस्तु आपको कृष्ण से विमुख करती है उसमें आसक्ति मत करना। बस यही बाधा है। उसमें आसक्ति कर दी ना तो आप गिर जाओगे, भक्ति में गंभीर नहीं हो पाओगे। अगर पढ़ने में देखा जाए तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसको सोचा जाए कितनी बड़ी बात है। जब भी आपके मंदिर में विशेष रूप से डिसाइपल के पास तो होना चाहिए प्रभुपाद, जो गुरु महाराज का लेटर है ना, आप सब जो भी इनिशिएटिव डिवोटी है उनसे प्रार्थना है कि वो जरूर लीजिएगा। हर रोज महाराज के विषय में इतना चिंतन होता है जब उसको पढ़ते हैं। इतनी स्ट्रांग लेटर लिखकर गए
मैं तो जिस भी मंदिर में गया लगभग हर मंदिर में उन्होंने इसको अप्लाई कर दिया है कि वो ला करके रोज मंगल आरती में भी पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद लेटर पढ़ सकते हैं, महाराज का लेटर पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या चिंतन होता है ना, और उस वैष्णव का आशीर्वाद मिलता है, रोज प्रतिदिन आशीर्वाद मिलता है। तो ये जो भजन, ये जो लोचन दास ठाकुर के विषय में जैसे हमने गाया, यही भाव होना चाहिए। इन्होंने लिखा है चैतन्य मंगल। तो चैतन्य भागवत था इनके ग्रंथ का भी नाम, और वृंदावन दास ठाकुर के ग्रंथ का भी नाम चैतन्य भागवत था, लेकिन बाद में आचार्यों ने इसको, इनके ग्रंथ को मंगल किया और उनको भागवत बनाया। इनके लिखने में और वृंदावन दास ठाकुर के लिखने में या कृष्णदास कविराज गोस्वामी के लिखने में एक अंतर है। इन्होंने जो लिखा है बड़ा काव्यात्मक ढंग से लिखा है। आप प्यार पाएंगे, वहां भी प्यार मिलेंगे आपको बड़े सुंदर सुंदर, लेकिन उसको कहा गया है श्रृंगारात्मक। ये रचना है इनकी रसात्मक या श्रृंगारात्मक। और जो लीलाएं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने छोड़ दी थी और जो लीलाएं इन्होंने छोड़ दी थी वृंदावन दास ठाकुर ने, वो लीलाओं को इन्होंने दिया है। और हमारे गुरु महाराज इसमें से बड़ी लीलाएं सुनाते थे चैतन्य मंगल से। देखिए बहुत लीलाएं सुनाते थे। पिल्ले की घटना जैसे है, वो पिल्ले की घटना चैतन्य मंगल में है। और जो लस्सी की जो घटना महाराज बहुत सुनाते थे, जाओ उस सन्यासी को मैंने अर्पित की। हाँ, लेकिन सबसे जो फैंटास्टिक लीला है ना, ऐसी लीला ना तो चैतन्य भागवत में है, ना चैतन्य चरितामृत में है, ना चैतन्य चरित में है, ना भक्ति रत्नाकर में है, ना चैतन्य चंद्रात्मक में, चैतन्य चंद्रोदय नाटक में है, किसी भी में नहीं है। जो एक लीला इन्होंने लिखी है सबसे गजब लीला है। एक तो किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान इस संसार में आना स्वीकार करते हैं, वो लीला हर भक्त को पढ़ना चाहिए। किस प्रकार से नारद जी जाते हैं ऊपर, नारद जी ऐसे जाते हैं जैसे बादल गरजते हैं, विलाप करते हुए गए नारद जी वहां पर, इतना रोते हुए गए कि संसार में इतना पाप बढ़ गया है, संसार में इतने लोगों की हत्या हो रही है और इतना सब हो रहा है, और प्रभु आप आते हो ना। इस भगवान कृष्ण पूछते हैं, रुक्मिणी के साथ बैठे हैं, तो द्वारका में जाते हैं नारद जी, ऊपर की द्वारका, इस द्वारका में नहीं। कहते हैं कि प्रभु अगर आप नहीं गए ना, और आप अब की बार जाओ तो अगर मारना शुरू करोगे तो एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, इतना दुष्टता आ गई है कलयुग में लोगों में। तो भगवान कैसे स्वीकार करते हैं, रुक्मिणी देवी कैसे सजेस्ट करती हैं कृष्ण भगवान को कि राधा रानी का भाव लेके जाओ, राधा रानी है जगत माता, आप अपने भाव में मत जाना। तो वो लीला जो सुनाई है लोचन दास ठाकुर ने, फैंटास्टिक लीला है ये मैंने अभी तक एक शायद द्वारका में ही सुनाई थी गौर पूर्णिमा के दिन। और एक इनके विषय में जो मिलता है, श्रील प्रभुपाद की भविष्यवाणी, साफ साफ भविष्यवाणी चैतन्य मंगल में मिलती है। उसमें महाप्रभु सूत्र खंड है, उसमें 4 खंड है, सूत्र खंड, आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड। तो सूत्र खंड है जो पहला है, छोटा है वो उसका पाठ, उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी कर रहे हैं। यदि पापी छोड़ धर्म दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्त जाए बेतथाए। एक ऐसा सेनापति भक्त आएगा मेरा, यदि पापी लोग इस पुण्य भूमि को छोड़ के विदेशों में भी चले जाएंगे, वहीं जाकर उनको भक्ति देगा। ये प्यार साफ साफ लोचन दास ठाकुर ने अपने उसमें लिखा है। लोचन दास ठाकुर के भजनों में आप एक वस्तु जरूर पाओगे, अंतिम में जब वो बोलते हैं ना, इतना सख्त किसी भी सन्यासी ने, किसी ठाकुर आचार्य ने नहीं बोला। वो क्या बोलते हैं, अगर कोई मेरे महाप्रभु की शरण ग्रहण नहीं करेगा, उसके सिर में मैं लात मारूंगा। ज्यादातर उनके भजनों में ही मिलता है। या ये बोलते हैं, वो अपना माथा खाए, वो अपना भाग्य खा रहा है वो व्यक्ति जो महाप्रभु की शरण नहीं लेगा। ये 2 बातें उनके हर भजन के एंड में मिलेंगी आपको लगभग। तो आज उनका तिरुभाव तिथि है। लोचन दास ठाकुर ने ये जो ग्रंथ लिखा था, बेर के पेड़ के नीचे बैठकर लिखा था। आज भी वो पेड़ है, और चैतन्य मंगल में वो चित्र भी छापा है बड़ा सुंदर। सर्वसाक्षी प्रभु को थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं तो बहुत दिनों से इस ग्रंथ की तलाश में था, कहीं मिल नहीं रहा था, लेकिन प्रभु जी ने प्यार के साथ हमें दिया है। देखिए पूरे प्यार भी है, ट्रांसलेशन भी है, और छोटा सा ही, ज़्यादा वो नहीं है, आप पढ़ सकते हो। बहुत ही मीठा ग्रंथ है, बहुत सुंदर सुंदर। खासकर से महाप्रभु जब संन्यास लेके जा रहे हैं,
ये लीला भी किसी ने नहीं सुनाई है, न चैतन्य भागवत में, न चैतन्य चरितामृत में। विष्णु प्रिया देवी के साथ में वो जो पहली रात जो वार्ता हुई वो लोचन दास ठाकुर ने सुनाई है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। महाप्रभु किस प्रकार से अपना रूप दिखाते हैं, हे देवी तुम्हारा नाम तो विष्णु प्रिय रखा गया है, तुम विष्णु की प्रिया बनो। और इस संसार में जितने मैंने रिश्ते बनाए ना, चाचा ताऊ मामा काका, ये सब मेरी माया का जाल है। तो असली रिश्तेदार कौन है तुम्हारे? महाप्रभु कह रहे हैं असली रिश्तेदार तुम्हारे वैष्णव हैं, तो मत रो कि मैं जा रहा हूँ। और फिर जब विराट रूप दिखाया भगवान ने, तो विष्णु प्रिया ने जाने दिया। तो ये सब लीलाएं हमें मिलती हैं लोचन दास ठाकुर के द्वारा रचित इस सुंदर ग्रंथ, जो कि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से लिखा था। नरहरि सरकार ने इनको आज्ञा दी थी, ऐसा नहीं अपने आप ही मूड बन गया। ये भी एक देखिए हमारे आचार्यों की एक विशेष बात है, हमेशा अनुमति लेकर के। तो नरहरि सरकार ने जब कहा कि आप एक भगवान चैतन्य की चरित्र का एक ग्रंथ लिखो, तो इन्होंने लिखा है। तो इसलिए लोचन दास ठाकुर से हम प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर, जिस प्रकार से आपके हृदय में इतना वैराग्य था और श्री चैतन्य भगवान में इतनी आसक्ति थी, आपके इस कृपा सागर से एक बूंद हमें मिल जाए तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। इसलिए लोचन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। और आज श्रीमद् भागवतम का ये 10वां स्कंध और अध्याय 14, और इस स्कंद का नाम है, क्या है स्कंद का नाम? अब बोलते हैं स्कंद का नाम परम पुरुषार्थ। ठीक है, हमेशा बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी ने लिखा, प्रत्येक स्कंद का एक नाम दिया है। जैसे पहला स्कंद है सृष्टि, दूसरा स्कंद है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, तीसरा स्कंद है यथा स्थिति, चौथा स्कंद है चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। उसी से हमें पता चल जाएगा इसमें क्या चर्चा आएगी। इसका नाम क्या है? परम पुरुषार्थ। ये सबसे जो सुप्रीम है, आप उसकी कथा सुनो, ये टॉपिक है ना। अध्याय है 14, ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। और पहले मैं 17 पढ़ लेता हूं, उसके बाद 18 आपके साथ पढ़ेंगे। जिस तरह आप समेत ये सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया था, उसी तरह अब यह उसी रूप में यहां प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है? यस्य कुक्षां विदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्वय्यपिह तत्सर्वं किमिदं मायया विना। इसलिए प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। इसमें ब्रह्मा ने बल दिया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं की वे जिस रूप में है व्याख्या नहीं की जा सकती। शब्दार्थ में बोल देता हूं, फिर अनुवाद पढ़ेंगे। आप ये श्लोक को हम पढ़ेंगे। अद्य आज एवं ही त्वत्रिते आपसे पृथक आश्य इस ब्रह्मांड का किम क्या मम मुझको ना नहीं ते आपके द्वारा मायात्वम आपकी अचिंत्य शक्ति का आधार आदर्शितम दिखलाया हुआ एक अकेले असी हो प्रथमम सर्वप्रथम ततः तब ब्रज सुहृद आपके वृंदावन के ग्वाल बाल मित्र वत्साह तथा बछड़े समस्ताः सारे अपि भी तावंतः उतने ही असी हो गए चतुर्भुजाः भगवान विष्णु की 4 भुजाएं तब अखिले है सबों के द्वारा साकम साथ मया मेरे द्वारा उपासिता पूजित होकर तावंती उतनी ही संख्या के एवं भी जगंती ब्रह्मांड अबुहु बन गए तब अमितम असंख्य ब्रह्म परम सत्य अद्वयम अद्वितीय शिष्यते आप शेष हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं श्लोक कितनी पंक्तियों का है? 4 पंक्तियों का श्लोक है। और अगर संस्कृत का किसी ज्ञान होना तो इससे पता चलता है इसका पाठ किस लय में करना है। तो इसका पाठ करना है शार्दूल विकड़ित छंद लय में। ये थोड़ा डिफिकल्ट शब्द है ना, तो कैसे करेंगे आप मेरे पीछे दोहराइएगा।
क्योंकि ये ऐसे करेंगे जैसे चेतो दर्पण मार्जन का करते हैं ना, ठीक वैसे। इसका पाठ एक सामान्य श्लोक की तरह नहीं होगा, 4 पंक्तियों का है। अद्येव त्वदर्शय अद्येव तद्रतेश्य किं ममोन्नते माया त्वम्। बोलिए। दर्शितमेकोऽसि पद्मं ततो व्रजसुरतसा समस्तापि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तखिले साकं मयोपासितास्त्वात्तन्येव जगन्तभूस्तमितं ब्रह्मद्वयं शिष्यते। चलिए अनुवाद पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिएगा। क्या आपने आज मुझे यह नहीं दिखलाया कि आप स्वयं तथा इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत्य शक्ति के ही प्राकट्य हैं। सर्वप्रथम आप अकेले प्रकट हुए, तत्पश्चात आप वृंदावन के बछड़ों तथा अपने मित्र ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद आप उतने ही चतुर्भुजी विष्णु रूपों में प्रकट हुए, जो मुझ समेत समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे थे। तत्पश्चात आप उतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए। तदंतर आप अद्वितीय परम ब्रह्म के अपने अनंत रूप में वापस आ गए हैं। तात्पर्य छोटा सा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा, श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों की जय। वैदिक वाङ्मय में कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सारी विद्यमान वस्तुएं भगवान के अंश हैं। इस तरह प्रत्येक वस्तु भगवान का अंश है। भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा से ब्रह्मा ने स्वयं अनुभव किया कि सारा जगत ईश्वर की शक्ति होने के कारण उनसे अभिन्न है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलान् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो किस किस को लगता है कि नींद आने वाली है? अब किसी को लगता है नींद आने वाली है? अगर, क्योंकि भागवतम की कथा का मतलब है लोरी सुनाना, बड़ी मीठी नींद आती है इसमें, बाकी और कहीं नींद नहीं आती। अगर मैं बोल दूं ना महाप्रसादे गोविंदे तो नींद उड़ जाती है, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मतलब है नींद आना। लेकिन देखिए ये कहा गया है कि अगर किसी को लगता है ना कि मुझे नींद आती है तो उसको क्या करना चाहिए कि बीच में रेस्ट करना चाहिए, मंगल आरती उसके जपा बाद में करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। क्योंकि हम जपा किस लिए करते हैं, मंगल आरती किस लिए गाते हैं, तुलसी आरती किस लिए गाते हैं, नरसिंह आरती किस लिए गाते हैं, गुरु वंदना किस लिए करते हैं, भगवान की स्तुति गोविंद स्तोत्रम किस लिए करते हैं, ताकि हम आपकी कथा को ध्यान से समझ सकें। सोचो घोड़ा नदी के किनारे पहुंच गया शहर से चल के दूर, और वहां जाकर के वो अगर पानी ना पिए नदी में तो उसे कुछ नहीं मिला ना। इसलिए हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में इस गृहजीता में प्रभु हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं, वो अगर उनके सामने कोई सो जाए तो बहुत गुस्सा करते हैं वो कहते हैं कि इससे अच्छा है कि तुम क्या करो कि जब 5:30 बजे सो जाओ, कोई बात नहीं, जब मत करो, जब बाद में कर लेना, लेकिन कथा के लिए जागो। और प्रभुपाद जी के सामने एक भक्त सो गया था एक बार, आपने मालूम है प्रभुपाद ने क्या कहा था प्रभुपाद ने जाकर कहा जाओ मेरे सामने से दूर निकल जाओ, 28 घंटे सो, लेकिन कथा में मत सोना तो दिन में 28 घंटे होते नहीं है, लेकिन प्रभुपाद उसको कह रहे हैं 28 घंटे सो जाकर के तब क्योंकि कथा में जागृत रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर से ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी ये दृश्य क्या है, विजनरी बनाते हैं श्लोक को। दृश्य क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला हुई अभी अभी, हमारे यहाँ यही कथा चल रही है, इस्कॉन द्वारका में आए हुए हैं इस गृह सार्वभौम प्रभु, और उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि मोहन लीला नहीं है, ये विमोहन लीला है। विमोहन लीला का अर्थ क्या है, जो योग माया जब मोहित करती है। मोहन लीला का मतलब है जो माया मोहित करे, संसार की जो माया, भौतिक संसार की माया। लेकिन इस यहां पर विमोहन लीला है, मतलब योग माया देवी ने विमोहन किया ब्रह्मा जी को। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम की अनेक लीलाओं के माध्यम से ये दिखाते हैं कि वही परम भगवान है। आप इसी स्कंद में पढ़ोगे कि शिव जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होता है, बाणों लेकर के दोनों रथ में खड़े हैं, युद्ध होता है। और गीता में क्या करें, रुद्राणाम संकरो अस्मि धाता अहम विश्वतो मुखम, विधाताओं में मैं कौन हूं, ब्रह्मा हूं। और रुद्राणाम संकरो अस्मि आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु हूं। और श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव गीता में कृष्ण बोलते हैं कपिनाम अहम हनुमाना, कि वानरों में मैं हनुमान हूं। तो जितने भी देवी देवता हैं सबका भगवान ने बताया, राम शस्त्र भरताम अहम, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूं। तो भगवान श्री कृष्ण है। तो लेकिन ये जो लीला हुई इसका कारण क्या था कि भगवान ऐसी लीला कर रहे थे कि वो बछड़े चरने गए हुए थे और कृष्ण अपने मित्रों के साथ में क्या कर रहे थे, दाल भात खा रहे थे, वो दधी भात बस। तो इतने में ही वो बछड़े चले गए। तो इसे आचार्य बताते हैं कि ये जो बछड़े चले गए, किस लिए चले गए थे बछड़े दूर, याद है आपको? हरी घास, हरी घास उनको दूर नजर आई, पास में हरी घास नजर नहीं आई।
तो हरी घास दूर नजर आई। तो इससे क्या आचार्य बताते हैं कि अगर भगवान से दूर ले जाने वाली वस्तु कोई आपको लालच दिखा रही हो ना, अच्छी लग रही हो, तो वो भले ही अच्छी हो, फिर भी हमें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। हरी घास ने उनको लालच दे दिया कि वहां हरी घास है, जबकि कृष्ण अपने मित्रों के साथ में ऐसे बैठे हैं जैसे गुलाब की पंखड़ी होती है, बीच में बैठे हैं। सब बालक ऐसा देख रहे हैं, ये अद्भुत लीला है भगवान की। सब बालक ये सोच रहे हैं कृष्ण मुझे देख रहे हैं, जबकि भगवान ऐसे बैठे हैं और चारों तरफ बच्चे हैं, देखिए। लेकिन हर बच्चे को क्या दिख रहे हैं? कृष्ण मुझे देख रहे हैं। हाँ, कितना अद्भुत दृश्य है ये। जैसे महाप्रभु 7 टोलियों में नृत्य कर रहे थे, जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा थी, प्रत्येक टोली में भगवान डांस कर रहे हैं, देखिए। इसको किसने देखा था? राजा प्रताप रुद्र ने देखा, अरे इस 7 टोलियों में एक ही व्यक्ति कैसे नाच रहा है? तो भगवान अद्भुत लीला करते हैं। लेकिन भगवान को तो सब देख रहे थे और भगवान भी सबको देख रहे थे, लेकिन कुछ बछड़े जो कि हरी घास के लालच में चले गए और इसलिए क्या हो गया? उनकी चोरी हो गई। हालांकि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस लीला में एक बहुत अद्भुत बात बताई है। पता नहीं ये चर्चा प्रभु जी ने की या नहीं की अभी, क्योंकि मैं सारी कथा नहीं सुन पाया उनकी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कथा में, एक टीका में बोलते हैं कि ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं कि जो भगवान के बछड़े और ग्वाल बाल चुरा ले। उन्होंने नहीं चुराए। अरे फिर लीला तो हुई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान वो व्यक्ति हैं जो पहले जो होने वाला है ना, उसको पहले से उनको संज्ञान हो जाता है कि क्या होने वाला है। इसलिए उन्होंने क्या किया? डुप्लीकेट पहले ही बनाकर रख दिए। जो असली थे वो उनके पास ही रहे। पहले ही उन्होंने एक सेट बना दिया, डुप्लीकेट ग्वाल बाल और डुप्लीकेट क्या बछड़े। और ब्रह्मा जी आए और उनको चुरा करके ले गए और सोच रहे मैंने देखो चोरी कर ली। और पहले तो चोरी की उन्होंने किसकी? बछड़ों की। और फिर जब मित्र कहने लगे अरे हमारे बछड़े कहाँ गए, तो भगवान ने क्या कहा? तुम लोग बैठो। आदर स्थापित भी कर रहे हैं साथ साथ। जो लीडर होता है ना, टेम्पल का जो लीडर होता है या किसी भी संस्थान हो, उसका जो नेता होता है उसको आदर स्थापित करना चाहिए, सबसे लोवेस्ट सेवा करके। इसलिए कहा जाता है ह्यूमिलेशन गिव्स अस ह्यूमिलिटी। जब हम ऐसी पराजय स्वीकार करते तो हमारे अंदर विनम्रता आती है। तो भगवान स्वयं गए, कहने क्या कहा? हे मित्रों, तुम अपने भोजन में बाधा मत डालो, मैं ले आता हूं बछड़ों को। और जब उधर गए तो उधर साफ। हाँ, लेकिन वो डुप्लीकेट थे, पहले ही भगवान ने वो अपना पॉकेट में रख लिए थे सारे बना करके। और जब ब्रह्मा जी आए, देखा तो यहाँ सब कुछ वही चल रहा है इजीली, कुछ भी बदला नहीं। तो ब्रह्मा जी वहां देखने गए तो वहां सो रहे हैं। अरे तो ये क्या है? ये कौन सी लीला है? मतलब परीक्षा लेने आए थे प्रभु की परीक्षा में। इसलिए भगवान की परीक्षा किसने ली थी? और सती देवी ने परीक्षा ली थी श्री रामचंद्र जी की, है ना? कि जब भगवान रामचंद्र रो रहे हैं वनों में, हे वृक्षो तुम तो यहाँ थे, मेरी सीते को कहीं देखा क्या? रो रहे हैं भगवान राम। तो ऊपर सती पार्वती हैं। सती कहती है देखो मेरे से इनका रोना देखा नहीं जा रहा, मैं चाहती हूँ ना सीता बन करके। और सती देवी आई कि मैं आ गई, देखो आपकी सीते आ गई प्रभु। भगवान रामचंद्र ने कहा माता आपको प्रणाम है, महादेव कहाँ है? देखो एकदम। इसलिए कहा गया है कि महादेव अर्थात वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी को बड़ा क्रोध आया था इसीलिए कि मेरे प्रभु की परीक्षा लेने गई। इसलिए कैसे अंत हुआ उनका? आत्मदाह करना पड़ा उनको। इसलिए भगवान की परीक्षा नहीं लेते भक्त लोग कभी भी। तो इधर भी ऐसे हुआ, ब्रह्मा जी फंस गए, अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए। तो अब सच क्या है, झूठ क्या है, वो कौन सच्चे वो हैं या ये हैं? और फिर आकर के वो इतनी सुंदर स्तुति करते हैं। पहले तो लिखा है कि जब ब्रह्मा जी उतरे हंस से, तो अपने, क्योंकि उनके तो कितने मुख हैं? 4 मुख हैं। तो पहले अपनी 8 आंखों से भगवान के चरणों का अभिषेक किया, रोल करके। रोल समझते हैं? क्योंकि वो जब लुढ़केंगे ऐसे तभी तो सारे के चरणों से उनके गिरेंगे अश्रु। भगवान के चरणों को अभिषेक किया, रोते हुए आए कि मैंने क्षमा करना प्रभु, मैंने तो बड़ी भारी गलती कर दी। और फिर पूछा ये कौन है? तो भगवान ने क्या किया? करोड़ों विष्णु भगवान प्रकट कर दिए, जो ब्रह्मा जी के आराध्य हैं
वो प्रकट किए। ब्रह्मा जी के आराध्य कौन है? गर्भोदक विष्णु, है ना, चतुर्भुज रूप। इसलिए भगवान ने दिखाया ये देखो सब ये हैं। तो इस श्लोक में उन्होंने ये सुंदर स्तुति की है। पहले में लिखा है, जिस तरह आप समेत यह सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया था, उसी तरह अब यह उसी रूप में यहां प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है? इससे यह पता चलता है कि ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति जिसने ये संसार बनाया, जो सीधे भगवान का पुत्र है, भगवान को कह रहा है अचिंत्य शक्ति है प्रभु आपकी शक्ति को चिंतन से नहीं समझा जा सकता। तो जो तथाकथित आजकल के साइंटिस्ट हैं, हाँ, या ज्ञानी हैं, दार्शनिक हैं, वो भगवान को कैसे समझ पाएंगे? जिस व्यक्ति का शरीर बुद्धि से बना हुआ है, पूरा शरीर बुद्धि से बना है ब्रह्मा जी का, वो कह रहे हैं कि आपकी अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था, अचिंत्य मतलब जिसका चिंतन से नहीं जाना जा सकता। और आज के श्लोक, दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? क्या आपने आज मुझे यह नहीं दिखलाया कि आप स्वयं तथा इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत्य शक्ति के ही प्राकट्य हैं। आप स्वयं और इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत्य शक्ति के प्राकट्य, मतलब जो भी कुछ था। इसलिए तात्पर्य में सही लिखा है ये, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ भगवान है। तो जो कुछ भी वहां था, टिफिन, यहां तक कि टिफिन कौन बना था? भगवान कृष्ण। लखुटी कौन बने थे? भगवान कृष्ण। कपड़े कौन थे? कृष्ण। ग्वाल बाल कौन थे? कृष्ण। बछड़े कौन थे? कृष्ण। और जो बछड़ों में जो तिलक होते हैं ना, कई बार काला इधर तिलक है, इधर तिलक है, ऐसे के ऐसे बनाए थे। और जब अपने अपने घर में पहुंचे तो क्या हुआ? जो बड़े बछड़े थे उनमें आसक्ति नहीं होती गाय की, जब छोटा बछड़ा दे देते हैं, लेकिन बड़े बछड़ों को गाय ज्यादा प्रेम कर रही है, चाट रही है उन्हें, जैसे निकल जाएगी। और ऐसे ही तो भगवान देखिए एक ही लीला में कितने सारे कार्य कर देते हैं। बहुत सारी गोपियों की, बड़ी गोपियों की इच्छा रहती थी, काश हम अपने कृष्ण हमारा बेटा होता, हम इसके बाल बनाती। तो भगवान ने सबकी इच्छाएं पूरी कर दी। जितनी गोपियां थी उनकी इच्छा थी कि हम कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं। तो संडल ऋषि आए। संडल ऋषि का आगमन होता है इस समय। संडल ऋषि आकर कहते हैं ये साल सबसे अच्छा वर्ष है, चाहे लड़की छोटी हो घर में, चाहे बड़ी हो, कितनी उम्र की हो, सब विवाह कर दो। क्यों? क्योंकि सारे ग्वाल बाल कौन बने? कृष्ण बने। तो कह रहे हैं कि सर्वप्रथम आप अकेले प्रकट हुए, तत्पश्चात वृंदावन के बछड़ों तथा अपने मित्र ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए। देखो भगवान ने क्या अद्भुत लीला कर दी। आमतौर पर मायावादी सिद्धांत है ये, अगर देखा जाए तो मायावादी लोग क्या बोलते हैं? सब कुछ भगवान है ना। तो आज वो दृश्य भगवान ने दिखा दिया, सब कुछ भगवान है यहाँ पर। यहाँ तक कि पोटली भी, हाँ, लखुटी भी, बछड़ा भी, ग्वाल बाल भी, सब भगवान है टोटल। वहां कुछ भी ऐसा नहीं था। और आगे क्या करें? इसके बाद आप उतने ही चतुर्भुजी विष्णु रूपों में प्रकट हुए जो मुझ समेत समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे थे। तो आप उसके बाद आपने क्या किया? चतुर्भुज रूपों में प्रकट हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण की ये ऐसी लीला है जिसमें ब्रह्मा जी के माध्यम से वो संसार को दिखाते हैं। एक ही लीला में कितने सारे उनका ये कार्य है। क्या कि प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, जो उनके अंदर 4 गुण हैं। आप लोग जानते हैं ना ब्रह्मा जी में कितने गुण हैं? 50 है ना। और उससे 5 ज्यादा है शिव जी में, 55। उससे 5 ज्यादा है भगवान विष्णु, और उनसे 4 ज्यादा है भगवान श्री कृष्ण। तो वो कौन कौन से हैं 4? क्योंकि भगवान विष्णु के कंधे पर बच्चे नहीं चढ़ सकते, है ना। भगवान विष्णु के कंधे पर कोई चढ़ेगा? हाथ में शंख चक्र पद्म गदा लेकर खड़े हैं, कोई पास भी नहीं जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण एक ऐसे हैं कि जो जूठन भी खाते हैं और ऐसी लीलाएं कर देते हैं। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी लीला मिलती है गर्ग संहिता में कि जब दुर्वासा मुनि को पता चला कि परम ब्रह्म आ गए हैं, पृथ्वी पर प्रकट हो गए, तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं देखता हूं कौन से परम ब्रह्म आए हैं।
तो उस समय भगवान की उम्र बताई गई है 1.5 साल के आसपास, और अपने ग्वाल बालों छोटे मित्रों के साथ कहीं बाहर खेल रहे हैं मिट्टी में, कपड़ा कुछ नहीं पहना हुआ, बच्चे होते हैं ना छोटे, मिट्टी में लोट-पोट हो रहे हैं, और क्या करते हैं, आपने भी बनाए होंगे, घरौंदा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पाँव रखते हैं ऊपर, मिट्टी डालते हैं, उसको अच्छी तरह चिपका करके पाँव हटा लेते हैं, तो एक मकान बन जाते हैं ना छोटे छोटे ऐसा भगवान बना रहे हैं और मिट्टी में भरे पड़े हैं। दुर्वासा मुनि आए कि अरे मैं देखता हूं कि परम ब्रह्म प्रकट हुआ है, मुझे पता चला है। तो दुर्वासा मुनि ने आकर के देखा, अरे छी छी छी, ये परम ब्रह्म है क्या? नहीं नहीं, ये तो गंवार बच्चों के साथ मिट्टी में खेल रहा है, वो भी नंगे बदन। मेरी दृष्टि में तो ये केवल एक नंद का पुत्र है, मैं इसे परम भगवान नहीं मानता। और भगवान को पता चल गया कि अच्छा मेरे बारे में ये ऐसा सोच रहे हैं। तो भगवान पास में आ गए, धीरे धीरे करते करते हंस रहे और गोदी में बैठ गए, दुर्वासा मुनि की गोदी में आ गए। दुर्वासा ने कहा सारे कपड़े खराब कर दिए मिट्टी के, चल दूर हो। उस समय गर्ग मुनि जी कह रहे हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि ऐसी थी जैसे शेर का बच्चा देख रहा हो, शेर के बच्चे की तरह देख रहे थे और हंस भी रहे थे। और अचानक भगवान ने क्या किया, एक श्वास ली बड़ी तेज और दुर्वासा मुनि उनके पेट में चले गए। और पेट में जाकर क्या देखते हैं, पेट में जाकर के देखते हैं निर्जन घना जंगल और कितना पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे सब, और वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। फिर वहां पास में गए तो एक ब्रह्मांड दिखाई दिया, दूसरे ब्रह्मांड में चले गए, दूसरे ब्रह्मांड में एक अजगर दिखाई दिया, वो अजगर दुर्वासा मुनि को निगल गया। और फिर ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत दुर्वासा मुनि वहां तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत, आयु कितनी है ब्रह्मा जी की? 31 नील 10 खरब 40 अरब साल बीत गए पेट में ही, देखिए। और वहां वो तपस्या कर रहे हैं। और फिर प्रलय का समय आ गया, प्रलय हो गई तो दुर्वासा मुनि बहने लगे, और बहते बहते वो विरजा नदी के पास पहुंच गए। विरजा नदी से कारण समुद्र, विरजा का मतलब क्या है? कारण समुद्र। कारण समुद्र को पार कर करके फिर वो गोलोक धाम चले गए। गोलोक धाम में जब गए तो गर्ग मुनि जी कह रहे हैं, उन्होंने 1000 सफेद दल का एक कमल देखा, फिर 800 दल का एक कमल देखा, फिर 800 के बाद फिर 100 दल का एक कमल देखा, उस पर एक चमचमाता सिंहासन देखा, और उस पर श्री राधिका जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। और दुर्वासा मुनि हाथ जोड़कर वहां गए और भगवान हंसने लगे उन्हें देख करके कि आ गए। और वहां भगवान ने क्या किया, हंसते हंसते फिर से एक सांस लिया बड़ी तेजी के साथ, और दुर्वासा मुनि फिर पेट में चले गए। और पेट में जाने के बाद फिर क्या किया, बाहर फेंक दिया। और बाहर फेंकते ही दुर्वासा मुनि ने अपने आप को वही वृंदावन की खेतों में पाया, और भगवान वहीं उसी रूप में पाए जो दिगंबर वेश में बच्चों को तो मिट्टी में खेल रहे हैं। तो अब दुर्वासा मुनि ने ऐसी ही प्रार्थना की जैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु माफ कर देना, क्षमा कर देना, आपकी जो शक्ति है अचिंत्य है। लोग आपको सोचते हैं फूल से, सुकुमार से, छोटे से बालक हैं ये, तो ये भगवान थोड़ा होंगे, लेकिन आपकी शक्ति मैं देख कर आया हूं। उसी पल में भगवान की अचिंत्य शक्ति देखिए, वहां तो प्रलय हो गई, इतना समय बीत गया, और यहां समय नहीं बीता। आपने पढ़ा होगा ना रासलीला के अंदर भी ब्रह्मा की एक रात बना दिया भगवान ने। जब रासलीला में गोपियां आती हैं, ऐसा नहीं था केवल बस 10-11 बजे पहुंची होंगी और भाई 3-4 बज गए, चलो अब अपने घर चले, 3-4 घंटे में वापस आना पड़ेगा गोपियों को, नहीं। ब्रह्मा जी की एक रात जितना आयु होती है, ब्रह्मा जी की एक रात कितनी होती है? 4 अरब 32 करोड़ साल। इतना आनंद मिला उन गोपियों को रासलीला का, इतने वर्षों तक का आनंद उन्होंने एक रात में पा लिया। ये अचिंत्य शक्ति है, इसको हम दिमाग से नहीं सोच सकते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादंबरी में लिखते हैं कि हे मेरे मित्र, अगर कृष्ण को जानने निकला है ना, तो अपनी बुद्धि को घर में रख करके जाना, क्योंकि कृष्ण बुद्धि से नहीं जाने जाते। जो कोई कृष्ण को बुद्धि से जानना चाहता है वो पत्थर में घास उगाना चाहता है, और पत्थर में घास कभी उगती नहीं है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कोटेशन है, बड़ा सुंदर माधुर्य कादंबरी में। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को केवल और केवल एक ही उपाय से
उनसे प्रेम किया जा सकता है। वो भी क्या है, जब कोई वैष्णव किसी वैष्णव की शरण ग्रहण करता है। इसलिए गीता में भगवान क्या करें, तद्विधि प्रणिपातेन प्रियप्रश्नेन सेवया। सबसे पहले जाकर के प्रणिपात करो, सेवा करो, तब जाकर के तुम आप कृष्ण को थोड़ा समझ पाओगे। इसलिए प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कह रहे हैं, जो ये कहता है मैं कृष्ण को समझ गया, वो कृष्ण को नहीं समझा। जो ये कहता है मैं कृष्ण को नहीं समझ सका, इसका मतलब वो कुछ समझ गया। देखिए, वो कुछ समझ गया कि ये समझने लायक नहीं है। तो हमारे घर में कल अचानक क्या हुआ कि लगभग शाम को 3 बजे के आसपास कम से कम 10 से 12 जैन साध्वी आ गई। उनके साथ एक साधु भी था, साध्वी थी, जैन, व्हाइट पहना हुआ, ऐसे कपड़ा लगा करके ना। हाँ, तो कहने लगी कि जी हमने घर के आपके बाहर ना मंदिर है, हमारे घर के ठीक सामने राधा कृष्ण मंदिर है, वहां पूछा कि यहाँ कोई ब्राह्मणों का घर है क्या, क्योंकि हम किसी अरे घर में कुछ खाते नहीं है, कोई भक्त हो तो पता नहीं, मेरा घर का एड्रेस दे दिया किसी ने कि जो सामने है ना वहां तिलक लगा के रहते हैं, उनके घर चले जाओ। तो वो आए, कहने लगे जी आपके घर में हम भोजन कुछ प्राप्त कर सकते हैं क्या। मैंने कहा हमारा बड़ा सौभाग्य, आइए आइए आइए। तो उनके लिए 10-12 लोग थे, उनके लिए सब कुकिंग किया, बनाया, उनको खिलाया। जब उन्होंने प्रसाद ले लिया तब मैंने उनसे पूछा, अपने आप बता रहे थे कि हमारा इतना कट्टर नियम है कि हम पाँव में कुछ नहीं पहनते, हमारा इतना कट्टर नियम है कि हम इसको भी नहीं उतारते, हमारा इतना कट्टर नियम है कि हम मोबाइल, जूते कुछ भी प्रयोग नहीं करते, हमारा इतना कट्टर नियम है कि हम सूर्य छिपने से के बाद और सूर्य निकलने से पहले पानी भी नहीं पीते। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, देखिए आप लोग बड़े अच्छी साधना कर रहे हो। लेकिन मैंने उससे सोचा कि कुछ तो इनसे पूछना चाहिए, प्रसाद तो इन्होंने ले लिया। मैंने उनसे पूछा आपने ऋषभ देव का नाम सुना है। तो बोले हाँ हाँ, ऋषभ देव तो हमारे किंग पहले वो हैं, तीर्थंकर हैं, कुछ ऐसा शब्द का उच्चारण किया, वो हमारे पहले हैं। तो मैंने कहा ऋषभ देव कौन है। तो वो बोलने लगी कि ऋषभ देव हमारे पहले वो तीर्थंकर हैं, बस आखिरी है महावीर। लेकिन मैंने कहा इससे आगे भी तो पता होना चाहिए आपको, ऋषभ देव कौन है। हालांकि मैंने उनको इशारे में पूछा कि आपने राजा अरहत का भी नाम सुना है क्या। आप लोग जानते हैं राजा अरहत कौन था। साफ साफ श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब कलयुग आएगा तो जो राजा भगवान ऋषभ देव हैं, ये तो कृष्ण के ही इनकारनेशन है, वो तो स्पष्ट है। वो इतना जानती थी देखो कि इनके बेटे भरत हैं और भरत के नाम पर ये भारत देश है, इतना तो जानती थी। लेकिन पिछला नहीं जानती कि ऋषभ देव प्रकट कैसे हुए थे। उनके पिताश्री थे महाराज नाभि, उन्होंने तपस्या की थी भगवान विष्णु की, और विष्णु भगवान ने कहा था मैं प्रकट होऊंगा आपके घर में, अर्थात भगवान कृष्ण के अवतार हैं ये। लेकिन वो इस बात को नहीं मान रहे कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं या कृष्ण के अवतार हैं, एक। और नंबर 2, आप पढ़ सकते हैं भागवतम के 5वें स्कंद में, राजा अरहत एक व्यक्ति ऐसा हुआ जब भगवान ऋषभ देव चले गए तो राजा अरहत ने क्या किया, उन्होंने उनकी कॉपी की भगवान की, क्योंकि भगवान दिगंबर रहते थे, उनके मल से इतनी खुशबू आती थी कि कई 10-12 किलोमीटर तक खुशबू जाती थी, क्योंकि वो तो परम भगवान है। वस्त्र नहीं पहनते थे, उन्होंने हड्डियों का अभ्यास किया था। लेकिन राजा अरहत ने कॉपी किया और भागवत में लिखा है कि एक पाखंड धर्म की शुरुआत की। लेकिन उनको कहना, ये मैंने नहीं कहा उनको क्योंकि इनका दिल टूट जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बाल नचवाते हैं, ऐसे राख से पकड़ करके बालों को निकालते हैं। तो कितनी हड्डियों, कितनी कठोर साधना है सोचिए। और हम क्या करते हैं, मैं उस समय यही सोच रहा था कि श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि हम इंद्रिय तृप्ति बाहर वाले नहीं करते। आपने कभी सोचा है इस विषय में? कहते ना इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए, लेकिन जो इंद्रियों की तृप्ति हरे कृष्ण के भक्त कर रहे हैं वो बाहर के लोग नहीं कर सकते। इंद्रियों को सोचिए, आंखों की तृप्ति किससे होती है? भगवान के दर्शन से। कानों की तृप्ति किससे होती है? कृष्ण कथा से। प्रसाद, इतने सुंदर सुंदर
व्यंजन बना करके भगवान को भोग लगा करके हम लोग ग्रहण करते हैं, हाँ, लेकिन उनका कितना कट्टर नियम है, कुछ नहीं खाते हैं। अरे उनके हाथ का बने, किसी हाथ के बने का नहीं खाएंगे, अपने आप ये सब करेंगे। लेकिन हम लोग इसलिए बहुत बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम किस प्रकार से, पता नहीं कौन सा ऐसा, प्रभुपाद जी से हालांकि किसी ने पूछा, स्वामी जी बताइए कि हमने कुछ अच्छा कर्म किया था क्या, हम भक्ति में आ गए। प्रभुपाद ने कहा तुमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, आई मेक यू फॉर्चुनेट, मैंने तुम्हें फॉर्चून दिया है। और यही मानना चाहिए कि हम लोगों का तो ऐसा कोई कर्म नहीं था, ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने विदेश यात्राएं की और सबको ये दिया। तो इस श्रीमद् भागवतम के अंदर हमारी रुचि हो सकी, और इसी श्रीमद् भागवतम में, इसी स्कंद में आप कदम कदम पर पाओगे, प्रत्येक देवता के साथ ऐसी लीला पाओगे। ब्रह्मा जी का नंबर है, वरुण देव का भी नंबर आएगा। वरुण देव जी के क्या करेंगे, हाँ, उनके पिताजी को ले जाएंगे जब रात को, क्योंकि नदी सोती है, बताते हैं नदी में स्नान नहीं करना चाहिए 3:22 से पहले। तो उस समय उनके पिताश्री गलती से चले गए, उन दिनों में घड़ी होती नहीं थी, और उनको वरुण देव के अनुचर उठाकर ले गए। तो वरुण देव का उद्धार किया। वरुण देव ने पता चला अरे तो प्रभु हैं। तो कितने देवी देवता, सब इंद्र देवता की तो 2 बार मिलती है ये कथा। इसलिए श्रीमद् भागवतम का अर्थ है भगवान का स्पष्ट ज्ञान। प्रभुपाद ने कहा है कि श्रीमद् भागवतम का अर्थ है, श्रीमद् भागवतम वो शिखर है ज्ञान का, जहां चढ़ने के बाद सब कुछ नजर आता है। प्रभुपाद कहते हैं जैसे ऊंचे स्थान में चढ़ जाओ आप, तो आपको सब कुछ नजर आ जाता है ना। जैसे हम कुतुब मीनार में चढ़ जाइएगा, आपको आसपास का सब नजर आता है, इतना बड़ा है देखिए दूर दूर तक। ऐसे श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो सब कुछ हमें दिखा देता है। इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। आगे कह रहे इसके बाद आपने उतने ही चतुर्भुजी विष्णु रूपों में प्रकट हुए जो मुझ समेत समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे थे। तो यहां पर खुशखबरी क्या है कि जब जीव वैकुंठ जाता है तो हमें भी चतुर्भुज दिए जाते हैं। आपको मालूम है ना, जब हम यहां से अगर वैकुंठ अगर चले गए तो वैकुंठ में प्रत्येक जीव भगवान जैसा नजर आता है। क्योंकि जब वृद्ध भागवतामृत में कथा मिलती है, गोप कुमार जब वैकुंठ में जाते हैं तो वहां पर 2 चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, वही सांवला रंग, पीतांबर पहने, चतुर्भुज धारण किए। गोप कुमार ने सोचा अरे भगवान है, तो दंडवत प्रणाम कर दिया। वो दोनों कहने लगे अरे भाई हम तो सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पर, हमें प्रणाम क्यों कर रहे हो? कह रहे नहीं नहीं आप तो भगवान जैसे हो। वो कह रहे भाई हम भगवान नहीं है, भगवान तो अंदर है, अंतपुर में जाइए। तो चतुर्भुज से पता चलता है कि भगवान के ही जैसा रूप, इसको बोलते हैं कौन सी मुक्ति? सारूप्य मुक्ति। हाँ, तत्पश्चात आप उतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए। तदंतर आप अद्वितीय परम ब्रह्म के अपने अनंत रूप में वापस आ गए हैं। तो विराट रूप, एक प्रकार से विराट, इतने क्या दिखाया था भगवान ने, जितने भी विष्णु मूर्तियां थी सब देवी देवता सिद्ध चारण सब उनकी उपासना पूजा कर रहे हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में। गर्भोदक साहिब विष्णु, क्योंकि गर्भोदक साहिब विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में है, तो जितने भी विष्णु आए अपने अपने, ऐसा नहीं था खाली विष्णु एक खड़े हैं बस त्रिभुज धारण करके, नहीं, पूरे लोक के साथ, भक्तों के साथ। तो भगवान ने अद्भुत दृश्य ये प्रकट किया है। और भगवान श्री कृष्ण की फिर जब उन्होंने देख लिया तो यही उपाय है। क्या कहा ब्रह्मा जी ने, मैं क्या बनना चाहूंगा? यहाँ एक घास का तिनका बन जाऊं, अगर मैं एक घास का तिनका अगर मैं बन जाऊं, तो ताकि जितने भी ब्रजवासी हैं वो मेरे सिर पर पांव रख करके मुझे पवित्र करें। तो हम लोगों का परम परम सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस आंदोलन से जुड़ गए, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, वो भी नियमित रूप से। श्रीमद् भागवतम अगर कोई नियमित रूप से पढ़ता है तो क्या होता है? नित्यम भागवत सेवया भक्तिर भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिक का मतलब होता है अनचेंज्ड। उस व्यक्ति की भक्ति कभी भी डगमगा नहीं सकती जो प्रतिदिन भागवतम पढ़ता है। इसलिए भागवतम को नित्यम भागवतम सेवा होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है तो आपका स्वागत है। यस प्रभु जी। अच्छा बता, जैसे आपने बताया कि बछड़े हरी घास चरने के लिए दूर चले गए भगवान को,
तो सीता माता भी हिरण से मोहित होगी थी, यस, उनका हरण हो गया था। तो दोनों सेम बात। बिल्कुल बिल्कुल, वो माया मृग था। माया मृग था, वो आया इधर। हालांकि कूर पुराण में बताया गया है कि उस समय पर एक बार चित्रकूट के उस झोपड़ी जो थी वहां पर माता सीता और श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, और श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे सीते, मुझे एक लीला करनी है और रावण तुम्हारा अपहरण करने आ रहा है और तुम मेरा सहयोग करोगी? तो माता सीता ने कहा, जी प्रभु बताइए। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तुम अग्निदेव के पास चली जाओ और छाया सीता बिठाया, नकली सीता बिठाया अपने पास। मतलब भगवान को चीट नहीं कर सका था मारीच। ऐसा नहीं था कि भगवान श्री रामचंद्र धोखा खा गए। तो आया मृग आया, देखिए लीला की दृष्टि से ऐसा लगता है कि एक मृग आया और आकर के जा रहा है। तो सीता ने तुरंत कहा, ये मुझे चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं ये कुछ ऐसा है, इसके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे कलर ऐसे रंग का होता ही नहीं मृग। लेकिन लीला करते हैं भगवान ना। और फिर दूसरी लीला क्या की कि जब सीता ने जिद की तो धनुष लेके उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और ऐसे झांक रहे हैं, कहाँ गया हिरण, कहाँ गया? अच्छा, पेड़ के पीछे छुप गया। फिर भागते हैं वो, फिर आगे भागता जा रहा है, आगे भागता जा रहा है ना। और फिर हिरण को मार दिया तो हिरण ने आवाज निकाल दी और लक्ष्मण भी चले गए। और फिर बाद में कितनी जोर से रो रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत में आपने पढ़ा होगा, 9वें स्कंद में कथा आती है श्री रामचंद्र जी की। जब भगवान इतने ज्यादा रोते हैं तो परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, हे महाराज ये बताइए, जब भगवान संसार में आते हैं और जो जो लीला करते हैं शिक्षा देने के लिए करते हैं, तो मैं इससे आम सामान्य व्यक्ति को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? क्या प्रभु अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं? क्या संसार में पुरुषों को अपनी पत्नी के लिए ऐसे रोना चाहिए जब वो उन्हें छोड़ के चली जाए? परीक्षित महाराज को धन्यवाद बोला सुखदेव गोस्वामी ने कि इसका मतलब है आप कथा बड़े ध्यान से सुन रहे हो, आपको धन्यवाद है। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हाँ, जब भगवान आते हैं ना संसार में, शिक्षा देने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान राम ये शिक्षा दे रहे हैं, जो कोई भी मेरी तरह अपनी पत्नी में आसक्त होगा उसे ऐसे रोना पड़ेगा जैसे मैं रो रहा हूं। इसलिए संसार में पत्नियों की में आसक्त मत होना। तो बिल्कुल ये माया दोनों सेम है। भगवान से देखिए वियोग हो गया और उधर गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो और ज्यादा वियोग हो गया और कष्ट झेलना पड़ा, क्योंकि लक्ष्मण क्या है? गुरु तत्व है ना, बलराम जी गुरु तत्व है। इसलिए लक्ष्मण रेखा खींची थी। तो हमारे प्रभुपाद जी ने भी लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। ये 4 पाप नहीं करना और 16 माला का जप करना। बैक गेट की चाबी है, मैं पीछे से एंट्री करा दूंगा। 65% लिखा है वहां पर, 65% भी शुद्ध हो गए तो वैकुंठ धाम में पहुंचा दूंगा। तो ये लक्ष्मण रेखा थी लक्ष्मण की। लेकिन उसको भी पार जब सीता ने किया तो रावण जैसी व्यक्ति के हाथ में चला गया। तो इससे पता चलता है कि हमें हमेशा अपने गुरु की संरक्षण में रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी का 2-3 दिन पहले का लेटर था, उसमें प्रभुपाद ने कहा है कि गुरु के विरह में जीवन बिताना ज्यादा भगवान के निकट लाना है, जितना कि गुरु उपस्थित हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्षण क्षण गुरु का वियोग अनुभव करना चाहिए। इसलिए, और कैसे अनुभव होगा? जब हम गुरु के उन उपदेशों का चिंतन करेंगे जो वो बोलते थे, है ना। तो ये जो प्रभुपाद का पत्र है या गुरु महाराज का पत्र है, इससे हम ये प्राप्त कर सकते हैं वो वियोग। भक्त के हृदय में आग जलनी चाहिए ना। जानते हैं रामचंद्र जी ने फिर ऐसी लीला क्यों की? पहले तो छाया सीता बिठाई, रावण लेके चला गया, फिर रो रहे हैं। तो क्या सिद्ध करना चाहते हैं भगवान? भगवान यही सिद्ध करना चाहते हैं कि जो 2 भाव है ना, चैतन्य चरितामृत में लिखा है ना, संभोग और विप्रलंब। संभोग में उतना आनंद नहीं है जितना विप्रलंब में आनंद है। जितना किसी वस्तु के वियोग में जलने में जो आनंद है ना, मिलने में नहीं आनंद। जैसे बच्चा होता है ना, जब बच्चे को टॉफी चाहिए, चॉकलेट दिला दो, चॉकलेट दिला दो, उस समय जो अग्रेशन होता है ना पाने के लिए, खाने के बाद वो 2 मिनट में वो खेलने लग जाएगा, कुछ और भूल जाएगा। वही हमारी स्थिति है। इसलिए हमें भगवान, अगर कोई हमसे पूछे ना कि भगवान का दर्शन हुआ है प्रभु जी, इतने दिन से माला कर रहे हो, तो हमें क्या कहना चाहिए कि हमें भगवान का दर्शन नहीं चाहिए। हम भगवान के विरह में रोना चाहते हैं, जलना चाहते हैं। यही गौड़ीय वैष्णव भाव है। गौड़ीय वैष्णव भाव क्या है? कि भगवान के वियोग में जलना। मेरे पास कृष्ण नहीं है,
कोथा गेला कृष्णा, महाप्रभु बोलते हैं ना, पाइलू वृंदावन नाथ पुनः हराइलू के मेरे नील पे कृष्णा कहाँ मुई जाइनो। महाप्रभु बोल रहे हैं अंतलीला में, चैतन्य चरितामृत में, कि मेरे कृष्ण को किसने मुझसे छीन लिया है, कोई मुझे बताए मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैंने तो अपने कृष्ण को पा लिया था। तो ये जलन का जो भाव है ना, ये माया को काट सकता है। जैसे बछड़े चले गए, उधर सीता देवी आकर्षित हुई, माया को काट सकता है केवल जलने का भाव। जब तीव्रता होगी ना जलने में, विप्रलंब भाव होगा, तो माया आस पास नहीं भटक सकती जीव के। जब हम संभोग में होते तो माया में गिरा सकती है, जब मिलते हैं वो सुख मिल जाता है तो गिर सकते हैं, लेकिन विप्रलंब भाव में नहीं। समझ गए ना, विप्रलंब का मतलब क्या है, वियोग, और संभोग का मतलब है मिलन। तो इसलिए माया से बचने के लिए इस भाव में मैं रहना चाहिए कि मेरे पास कृष्ण नहीं है, अब हमारे गुरु महाराज नहीं रहे, मेरी नाम में रुचि नहीं हो रही है, मेरी कथा में रुचि नहीं हो रही है, ये विप्रलंब भाव है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से विप्रलंब भाव बहुत श्रेष्ठ है, और हमारा जो पूरा आंदोलन है वो विप्रलंब भाव में खड़ा है। अगर हम ये नहीं सोचते कि मेरी नाम में जो भगवान का दर्शन हो जाए तो वो संभोग में आ जाएगा, नहीं, हमें नहीं चाहिए दर्शन, हमें जलना है, उनके विरह में जलना है। इसमें जो आनंद है वो मिलने में नहीं है। दर्शन कर लिया तो क्या हो गया, किसको दर्शन हुआ था, कंस के धोबी, दुर्मुख नाम बताया गया है, उस धोबी का नाम था दुर्मुख। उसको भगवान का दर्शन हुआ और भगवान कह रहे हैं भैया एक ड्रेस दे दे। उसने कहा अपना मुंह देखा इन्हें में, गवार गांव के कंस राजा के कपड़े हैं ये। भगवान ने उसका वध कर दिया तुरंत। तब राजा बहुला सुजनक पूछते हैं नारद जी से कि इस व्यक्ति का कुछ सौभाग्य था क्या, क्या सौभाग्य था, इसने कम से कम दर्शन तो किया ना भगवान का, कुछ तो पुण्य होगा। तब नारद जी बताते हैं कि इस व्यक्ति ने शिव जी की 100 जन्मों तक उपासना की और शिव जी से इसने मांगा था दर्शन हो जाए बस। शिव जी ने कहा तथास्तु, दर्शन तो हो गया, लेकिन गुण नहीं सुना, कथा नहीं सुनी, कृष्ण कथा नहीं सुनी, इसलिए दर्शन प्राप्त करके भी कुछ नहीं पा पाया, है ना। तो इसलिए कथा से हमें भगवान से विप्रलंब भाव फील करना चाहिए, उनसे वियोग अनुभव करना चाहिए। खाओ आप कृष्ण, आप खाओ। हमारे गोस्वामी वृंदावन के रोते हैं ना, हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुताहा, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वने कुताहा। खाओ आप हे प्रभु, ठीक है। तो विप्रलंब भाव माया को काट सकता है। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गुरु प्रेमानंदे। सच्ची प्रभु जी की जय।